ऐसे ही दिन बीतने लगे। कुछ दिन बाद मेरे बेबी वापस आ गए। अधिकतर मेरे ब्लाउज थोड़े ढीले से क्यों लग रहे हैं? अर्थ ने कहा, मुझे नहीं मालूम। कुछ दिन बाद मेरा दिल्ली में जॉब लग गया है। मेरे मम्मी पापा के कहने पर मैं अपनी बीवी को लेकर दिल्ली आ गया। आगे का तो आप सभी जानते हैं कि मैं क्या करता था। आज 6/4/2018। अर्थ ने कहा, अब तो तुम जान चुकी हो। हर्षिता ने कहा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आखिर महिलाओं के कपड़े पहनकर आपको क्या मजा मिलता है? आखिर जो कपड़े मर्दों के होते हैं बस वैसे औरतों के अलग होते हैं। उनके कपड़ों का टच अलग होता है। तुम्हें नहीं महसूस होगा क्योंकि तुम हमेशा इसे पहनती हो। हर्षिता ने कहा, ठीक है, वैसे आपको मेरी कौन सी साड़ी पहनना अच्छा लगता है? हर्ष ने कहा, मुझे तुम्हारी सिल्क साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है। हर्षिता ने कहा, मैंने कई बार सोचा तुम्हारे नाक कान में छेद क्यों है, लेकिन पूछा नहीं। और आज देखो मेरा नथ झुमका आपने पहना है। हर्ष ने कहा, इसे मैंने कई बार पहना है। हर्षिता, मेरी साड़ी पहनकर आपने क्या क्या किया है? हर्ष ने कहा, तुम्हारे काम पर जाने के बाद तुम्हारी साड़ी पहनकर घर में काम करना, खाना भी बनाता था, फिर तुम्हारे कपड़े धुलता और वही साड़ी पहनकर नहा भी लेता। पिता ने कहा, अच्छा कभी तुम सोचो कि आप मेरे कपड़े क्यों धुल देते हो और क्या क्या किया है मेरे साड़ी पहनकर? हर्ष ने कहा, अगर तुम किसी दिन रात को लेट वापस आती थी तो मैं तुम्हारी साड़ी में ही बाजार चला जाता था। लोग मुझे साधारण महिलाएं समझते थे क्योंकि मैं पूरा मेकअप, बिंदी, काजल, पायल, नथुका, यहाँ तक मांग में सिंदूर, मंगलसूत्र पहन ले जाता था। मेरी तो कुछ सब्जी वालों से पहचान भी हो गई थी। सब मुझे भाभी कहते थे। हर्षिता ने कहा, वैसे पहली बार आप कब मेरी साड़ी पहनकर बाहर गए थे? हर्ष ने कहा, तुम्हारी साड़ी पहनते पहनते मेरा दिल करने लगा क्यों ना एक बार बाहर जाकर देखूं। फिर घर के बाहर देखा तो कोई नहीं था। बस पहली बार मैं तुम्हारी साड़ी पहनकर बाहर घर के बगल में गया था, लेकिन अचानक तुम घर में आ गई। मेरे पास साड़ी में तुम्हारे पास जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए टाइम पास करने के लिए साड़ी में ही पार्क में चला गया। सबको लगा मैं औरत हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मैंने हैंड बैग भी लिया था और उसमें कुछ पैसे भी थे। के बाद मेरा हौसला बढ़ गया और फिर बाजार गया। वहाँ पर सभी मुझे औरत समझ रहे थे। अर्थ, मेरे पति के लिए पैंट शर्ट दिखाओ। फिर मैंने मर्दाना कपड़े खरीदे और उसे पहनकर वापस आ गया। हर्षिता, वैसे आप साड़ी में बिल्कुल मेरी कॉपी पेस्ट लग रहे हो। आपको देखकर कोई भी धोखा खा जाए। हर्ष ने कहा, हर्षिता, मुझे माफ कर दो, आज के बाद कभी तुम्हारे कपड़े नहीं पहनूंगा। हर्षिता ने कहा, एक मिनट, मैंने कब मना किया? मेरे दिल में आपके लिए अभी भी उतना प्यार है जितना पहले था। तो मतलब तुमने मुझे माफ कर दिया? हर्षिता, हाँ, और अब आप जब भी चाहो मेरी साड़ी पहन सकते हो, लेकिन बाहर मत जाना, नहीं तो कोई पहचान गया तो दिक्कत हो जाएगी। हर्ष, अच्छा ये बताओ तुम इतने जल्दी वापस क्यों आ गई? क्या तुम्हें मुझ पर शक था? पिता ने कहा, नहीं, मुझे आप पर बिल्कुल भी शक नहीं था। दरअसल बात यह है कि जहाँ पार्टी थी वहाँ पर मुझे चक्कर आने लगा। मेरी एक सहेली डॉक्टर है, उसने बताया कि आप पापा बनने वाले हैं, तो मैं चुपके से आपको सरप्राइज देने आई थी। पर मुझे क्या पता था तुम उल्टा मुझे ही शौक दे दोगे। पहले तुम्हें देखा तो लगा कोई दूसरी औरत है जिसके साथ तुम्हारा चक्कर चल रहा है। पास आने को पता चला यह कोई दूसरी औरत नहीं, मेरे पति हैं। तभी हट साड़ी उतारने जा रहा था। हर्षिता ने कहा, मुझसे परमिशन मिल गई है तो साड़ी उतारने की क्या जरूरत है? बस ठीक है। अब दोनों सो गए। सुबह हर्षिता ने कहा, आप साड़ी पहनकर कैसे सो रहे थे? मुझे तो बहुत बुरा लगता है। उस समय हर्षिता ने नाकी पहनी थी। उसने कहा, जब तुम कई शादी विवाह में मेकअप करने जाती थी तो मैं कितनी बार तुम्हारी साड़ी पहनकर सोया हूँ। फिर हर कपड़े बदले और मर्दाना कपड़े पहन लिए। फिर घर के काम में
पत्नी का हाथ उठाया। हर्षिता ने भी कुछ नहीं बोला। दोनों फिर अपने काम पर चले गए। 2-4 दिन बीत गए। हर्ष ने हर्षिता के कपड़े नहीं पहने थे, लेकिन एक दिन हर्षिता काम से वापस आई तो हर्ष ने उसकी साड़ी पहनी हुई थी। हर्षिता, क्या बात है, आज आपने साड़ी पहनी है? हर्ष, मेरे सारे कपड़े गंदे हो चुके थे तो मैंने धुलाई में दे दिया, और जब नहाया तो अपना पैंट शर्ट पहना था तो वह भी धुलाई कर दी। बाद में सोचा अब क्या पहनूंगा, तभी तुम्हारी साड़ी धुलकर छत पर सूखने को डाल ही रहा था और याद आया कि तुमने तो परमिशन दे ही दिया है, तो आज साड़ी में भी डाल लो। हर्षिता ने कहा, तो तुमने मेरी साड़ी भी धुल दी? तुम तो मेरे पति कम पत्नी ज्यादा लगते हो। हर्ष शर्माने लगा और अपनी पत्नी के गले लग गया। हर्षिता ने जब हर्ष के पीठ और पैर पर छुआ तभी हर्षिता ने कहा, आपने तो मेरी साड़ी ब्लाउज बराबर तभी पहने हो। हर्ष ने कहा, मैं तो हमेशा तुम्हारे सब कुछ पहनता हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है, लग भी तो बहुत खूबसूरत रहे हो। हर्ष, चलो खाना खाते हैं। जिस तरह दोनों ने साथ में खाना खाया, हर्षिता आपने हंसी को साड़ी में खाना खाते और काम करते देख बस हंस रही थी। हर्षिता, तो मेरे पति को औरतों के सभी काम आते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, घर की सफाई करना या बाजार से सब्जी लाना। क्या बात है। ऐसे ही दिन बीतने लगे। करवा चौथ आ गया। हर्षिता, करवा चौथ के लिए साड़ी और कुछ मेकअप का सामान लेना है। अभी हर्ष ने बोला, मैं भी साथ चलता हूँ। दोनों मार्केट गए। हर्षिता ने एक साड़ी ली, हर्ष ने भी सेम कलर की साड़ी ली। दोनों ने सेम टू सेम सभी सामान लिए। हर्षिता, आपने तो सब कुछ मेरे जैसा क्यों लिया है? हर्ष, सरप्राइज है, मैं करवा चौथ को बताऊंगा। दोनों ने ब्लाउज के कोट सिलवाया। हर्षिता के ही साइज का दोनों ब्लाउज था। फिर 4 दिन बाद करवा चौथ आ गया। अब तक साड़ी का ब्लाउज भी सिलकर आ चुका था। हर्षिता, आज क्या करोगे? हर्ष, मैं तुम्हारे लिए करवा चौथ का वक्त रखूंगा। तो साड़ी की क्या जरूरत थी? हर्ष ने कहा, शाम को बताऊंगा। फिर पूरा दिन दोनों ने वक्त रखा। शाम को हर्षिता तैयार होने लगी, लेकिन हर्ष वहाँ नजर नहीं आ रहा था। जब हर्षिता तैयार होकर कमरे के बाहर आई तभी एक औरत उसके जैसी साड़ी मेकअप पहने तैयार होकर उसके पास आई। ये और कोई नहीं, हर्ष था। हर्ष ने कहा, बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? हर्षिता, तुम तो मुझे सरप्राइज का ज्यादा शौक देते रहते हो। हर्ष ने कहा, अब करवा चौथ तो महिलाओं के लिए होता है, तो मैंने सोचा महिला की तरह दिखना चाहिए, तो मैं तुम्हारी तरह तैयार हो गया। उसके बाद दोनों बाहर मोहल्ले की औरतों के साथ झगड़ा किया। सभी औरतें हर्ष को कोई नई प्रोसेस समझ रहे थे और सम्मान औरत की तरह त्योहार कर रहे थे। वे दोनों अपने छत पर आ गए। फिर हर्षिता ने वक्त थोड़ा आभार की बारी थी। हर्षिता तो बस अपने पति को साड़ी पहने और उसकी तरह व्यवहार करते देख रही थी। हर्ष ने पहले चलने में अपनी पत्नी को देखा। हंसी कि उसने हर्ष महिलाओं की तरह से तो पल्लू लिया था। जब हर्ष ने पानी पिया, फिर हृदय का पहुंच हुआ, फिर दोनों रात को मस्ती की। अब हर्षिता को धीरे धीरे हर्ष की बॉडी में कुछ बदलाव दिख रहा था, जैसे हर्ष की बॉडी चिकनी, लंबे बाल ही थोड़ा बड़ा, कमर थोड़ी पतली, लेकिन हर्षिता नजरअंदाज कर रही थी। लेकिन अब हर्ष भी अपनी पत्नी के कपड़े ज्यादा पहनने लगा था। बाल बहुत बेहतरीन लग रहा था। कुछ महीने बाद हर्षिता ने एक बेटी को जन्म दिया। सुगम नाम रखा। 2020 की होली आने वाली थी। फिर हर्ष के माँ बाप ने दोनों को गांव बुलाया अपनी पोती को देखने के लिए। दोनों गांव आ गए। वहाँ पर उसकी फैमिली ने पोती को देखा और उसको 20 लाख रुपए दिए, तो उन्हें एक खेत बेचकर मिला था। फिर 2020 को दोनों ने होली मनाई। करीब 1 हफ्ते बाद दोनों दिल्ली वापस आ गए। अब हर्षिता गांव से वापस आने के बाद कुछ खुश लग रही थी, जैसे हर्ष से कुछ बोलना चाह रही हो। कुछ दिन बाद हर्ष ने कहा, क्या बात है सर, आप दोनों हम एक बार पूरे तरीके से मर्द होते हैं, लेकिन आपकी पत्नी को हमारे दूसरे हॉस्पिटल में ऑपरेशन होगा।